दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसका असर सीधे आपके बैंक खाते, आपकी बचत और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। हाल ही में आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेपो रेट क्या होता है और इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। आसान भाषा में समझते हैं कि रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को पैसा देता है। जब आरबीआई इस दर को कम कर देता है तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है। जब बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है तो उसका असर ग्राहकों तक भी पहुंचता है। अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है, कई बैंक आहिस्ता आहिस्ता सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को कम कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जमा रकम पर मिलने वाला रिटर्न पहले की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी तरफ इस फैसले का एक सकारात्मक पहलू ये है, अगर आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या कोई और तरह का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है, क्योंकि बैंक आमतौर पर आरबीआई की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को देता है। एक्सपर्ट का मानना है कि आरबीआई का ये कदम अर्थव्यवस्था में खर्च और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कम ब्याज दरों से कंपनियों को सस्ता ब्याज मिलेगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है उससे जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है उससे वो अपना खर्च चलाते हैं, उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। अगर आपके पास बड़ी बचत है तो केवल सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बजाय तो आप इसके इन्वेस्टमेंट पर विचार करें। तीसरा, अगर आप किसी बड़े लोन की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए ये बदलाव कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है जबकि कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में बैंक अपने ब्याज दरों में क्या बदलाव करता है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है।